14 डिग्री सेल्सियस ठंड के मौसम में जब तेजस्वी यादव अपने घर में कंबल ओढ़ के सो रहे थे, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा जैसे दौरे पे घूम रहे थे और जिला में करोड़ों रुपए के आवंटन कर बिहार में विकास की गति को और प्रगति देने के लिए वो घूम रहे थे। तो तेजस्वी यादव बिहार घूमो मुख्यमंत्री, ये विदेश घूमो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और नीतीश कुमार जी विकास के कार्य को गति देने के लिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हैं कि बिहार के 15 मिनट में हम बेरोजगारी जो है खत्म कर देंगे। अब प्रशांत, बोल देने में, सरकार बनने के काम करने में और बोल देने में बहुत फर्क होता है। तेजस्वी यादव बताएं कि वो हेल्थ मिनिस्टर थे। हेल्थ मिनिस्टर में उन्होंने कितनी बहाली निकाली जब वो खुद मिनिस्ट्री में बैठे हुए थे। वो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को टारगेट क्यों करते हैं? वो पथ निर्माण में थे। जब पुल गिरा, पथ निर्माण में वो मंत्री थे और जो उनके रीजन में टेंडर हुआ वो पुल गिरा तो उसका जिम्मा नीतीश कुमार लेंगे और नौकरी जो नीतीश कुमार जी ने दिया है उसका जिम्मा तेजस्वी यादव ले रहे हैं, वो क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं। तो ये दोहरा नीति तो वो वही जानते हैं। और हमारे साथ अभी प्रदेश सचिव बात करने के लिए है नेहा सैफी जी। तमाम तरह के यहाँ पे खबरें आ रही है कि सिकटा विधानसभा से शायद इन्हें टिकट मिल सकता है आने वाली विधानसभा चुनाव में। तमाम तरह के मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से कयास लगाए जा रही हैं 2025 जहां अहम मुद्दे हो चुके हैं, इस बार किन मुद्दों पे इस बार आपकी पार्टी लड़ने जा रही है? लगातार 20 साल से है आप सरकार में, इस बार 25 से 30 फिर से नारा लग रहा है, तो 25 से 30 क्या अहम मुद्दे पे आप लड़ने जा रहे हैं इस बार? देखिए, हमारी पार्टी मुद्दे ये नहीं है कि मुद्दा और एक प्रोपेगेंडा तैयार करके चुनाव, हमारी पार्टी विकास का मुद्दा पे चुनाव लड़ेगा। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री 2005 से जब बिहार के गद्दी को संभाले तब से कंटिन्यू विकास कार्य जारी है बिहार में। बिहार के तस्वीर को बदल देने वाले आदमी का नाम श्री नीतीश कुमार है। तो बस हम लोग विकास पे वोट मांग रहे हैं। पर तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं अचेत अवस्था में हो चुके हैं नीतीश कुमार जी। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से बिहार में बेरोजगारी को रोकने में कहीं न कहीं असक्षम है। 14 डिग्री सेल्सियस ठंड के मौसम में जब तेजस्वी यादव अपने घर में कंबल ओढ़ के सो रहे थे, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा जैसे दौरे पे घूम रहे थे और जिला में करोड़ों रुपए के आवंटन कर बिहार में विकास की गति को और प्रगति देने के लिए वो घूम रहे थे। तो तेजस्वी यादव बिहार घूमो मुख्यमंत्री, ये विदेश घूमो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और नीतीश कुमार जी विकास के कार्य को गति देने के लिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है कि 20 साल से नीतीश सरकार है, पर बेरोजगारी के ऊपर कहीं न कहीं जो सवाल उठी जाती है कि बेरोजगारी रोकने में बिल्कुल सफल नहीं रहे नीतीश कुमार। देखिए, बेरोजगारी रोकने में सफल नहीं रहे नीतीश कुमार, ये कौन कहते हैं जिसने कभी रोजगार दिया ही नहीं। बिहार में अब अन्य राज्यों के मुकाबले देख लीजिए अभी किस तरह से बिहार में रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना या फिर हजारों नौकरी की बहाली निकाली जा रही है, भर्ती निकाली जा रही है। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, नीतीश कुमार जी का काम है विकास में गति देना। पर जो नीतीश कुमार का जो लगातार कहते हैं कि हमने नौकरी देने का काम किया है, पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं 17 महीना में जो हमने गतिविधि लाने का काम किया नौकरियों में, वो नीतीश कुमार से नहीं हो पा रही है। तेजस्वी यादव बताएं कि वो हेल्थ मिनिस्टर थे। हेल्थ मिनिस्टर में उन्होंने कितनी बहाली निकाली जब वो खुद मिनिस्ट्री में बैठे हुए थे। वो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को टारगेट क्यों करते हैं? वो पथ निर्माण में थे। जब पुल गिरा, पथ निर्माण में वो मंत्री थे और जो उनके रीजन में टेंडर हुआ वो पुल गिरा तो उसका जिम्मा नीतीश कुमार लेंगे और नौकरी जो नीतीश कुमार जी ने दिया है उसका जिम्मा तेजस्वी यादव ले रहे हैं, वो क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं। तो ये दोहरा नीति तो वो वही जानते हैं। चलिए, अब स्वास्थ्य विभाग की भी अगर बात कर रहे हैं तो हाल ही फिलहाल में अगर बिहार की भी स्वास्थ्य व्यवस्था देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक दलित समाज की बेटी जो है PMCH में जाती है, उन्हें बेड नहीं मिलता है, एम्बुलेंस में ही अपनी जान गंवानी पड़ती है। जो लगातार सवाल उठ रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेकर बिहार में, जो सुशासन की सरकार बोली जाती है। देखिए, सवाल उठ रहा है और सवाल उठाने वाले अगर नेगेटिव ही देखना है तो फिर बिहार में कुछ पॉजिटिव दिखेगा ही नहीं। आप देख रहे हैं कि देश के पहला ऐसा हॉस्पिटल बना है PMCH और जहां तक बात है बेड देने की तो एक दिन में हजारों मरीज आते हैं। हजारों मरीज को बेड देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि प्रतिदिन OPD खुला रहना, प्रतिदिन हजारों मरीज के, सिर्फ PMCH नहीं पूरे बिहार में देख लीजिए तो लाखों मरीज का प्रतिदिन सरकारी अस्पतालों में इलाज हो रहा है। प्रतिदिन सरकारी अस्पतालों से हजारों मरीजों का ऑपरेशन सक्सेस हो रहा है। हजारों और लाखों मरीज वहां से अपने आप को सेव कर, सुरक्षित कर, स्वस्थ कर घर लौट रहे हैं। इसको भी आप देखिए ना, एक दलित का मामला उठा करके पूरे बिहार में आप गूंजते हैं और इतने सालों से इतने जगह पे सामुदायिक केंद्र जो है पंचायत जो है हॉस्पिटल का व्यवस्था किया जा रहा है। हर प्रखंड में PSC का व्यवस्था है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, इसका भी प्रचार होना चाहिए। तो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ वो कागजों में हुए, धरातल पर अगर देखा जाए तो जीरो है।
आप जरा जाकर के एक बार वीडियो चलाएं कि किस हॉस्पिटल में जो है ओपीडी नहीं चल रही है और किस दिन जो है सैकड़ों मरीज का वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी सवाल अब एक और भी उठता है कि नीतीश सरकार में पेपर लीक बहुत ज्यादा होने लगा है। युवाओं की मांग है कि रोजगार मांगते हैं तो लाठी मिलता है नीतीश सरकार में। अगर रोजगार मतलब लाठी मिलना होता तो आप देख लीजिए, जिस तरह से शिक्षा की बहाली, जिस तरह से पुलिस की बहाली हो रही है, वो बिहार सरकार ही दे रही है, कोई और सरकार देने नहीं आई है। तो इस तरह के आरोप लगाने वाले लोग, विपक्ष के लोग, इसको आग देने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं नेहा जी, अगर ये बात को अगर सच्चाई से देखा जाए, 17वीं बीपीएससी को लेकर जिस तरह से लगातार छात्र आंदोलन करते रहे गर्दनी वाग से लेके, पर जेपी गोलंबर पे जिस तरह के ठंडे के मौसम में पानी की बौछार करके लाठियां चलाती है प्रशासन, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को तो इसकी जानकारी होगी। पर नीतीश सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो बोलते हैं कि लाठी भी चलाए क्या जी। अच्छा, एक बात आप बताइए कि सुशासन के राज्य कायम रखने के लिए अगर कोई भी आप किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन करते हैं तो धरना प्रदर्शन में आप हुड़दंग नहीं कर सकते हैं, और जब आप हुड़दंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन अपने एक्शन में आएगा। प्रदेश की शांति व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इस बीच प्रशांत किशोर भी काफी कुछ दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, जो नीतीश सरकार ने नहीं कर पाया पलायन बेरोजगारी पे, वो हम करके दिखाने का काम करेंगे। लग रहा है प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हैं कि बिहार के 15 मिनट में हम बेरोजगारी जो है खत्म कर देंगे। अब प्रशांत बोल देने में, सरकार बनने के काम करने में और बोल देने में बहुत फर्क होता है। तो लग रहा है इस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां लगातार बनते जा रही है, प्रशांत किशोर कितना प्रभाव डालेंगे एनडीए गठबंधन पे? 4 सीटों पर लड़के उन्होंने देख लिया है कि क्या प्रभाव वो डालेंगे, और बिहार की जनता जानती है कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। तो बिहार में, जिनके राज्य में बिहार के आंखों ने विकास देखा है, बिहार में जिनके राज्य में सुशासन का राज्य जनता ने जो कायम देखा है, बिहार में हर पंचायत में इंटर तक का इंटरमीडिएट स्कूल व्यवस्था जब जिनके राज्य में जनता देखा है, जाहिर सी बात है कि उनके विकास की गति को जनता ने जिनको देखा है, फिर 2025 में उनकी सरकार आखिरी बनेगी। सवाल रहेगा, जहाँ आप खबरें भी ये भी आ रही है कि सिकटा विधानसभा से आपको टिकट मिलने की चांसेज है। लग रहा है कि जनता का उस तरह का प्यार मिलेगा, आप कायम रह पाएंगे, उनके जिस तरह के आश्वासन दीजिएगा उन पर खड़ा उतर पाइएगा अगर प्यार मिलता है, अगर जीतनी है? देखिए, टिकट की जहाँ तक बात है तो वो पार्टी और सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री का डिसीजन होगा कि वो किसे कैंडिडेट बनाते हैं। लेकिन हम लोगों को मौका मिला काम करने का और मौका मिला अगर कैंडिडेट बनने का, तो हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। लगातार क्षेत्र में घूमी है, जनता के बीच रही है, अपने काम करने का काम किया। हाँ, तो बिल्कुल जनता के बीच में रह करके जनता का प्यार हम लोगों ने जीता है, जनता का विश्वास हम लोगों ने जीता है। मौका मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि जनता वहाँ के मुझे चुनाव जिताएगी। आपने सुना क्या कुछ कहा नेहा जी ने? कमेंट बॉक्स में राय देकर बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है।